कि इधर उधर जो है भटकता रहता है, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह जाता आता रहता है। वो क्या करता है, जो भी उसको जो भीख मांगने से सामान मिलता है उससे जो है रैट ट्रैप्स बनाता है, उनको बेचता है, और इन सबसे भी उसका जो है अच्छे से जो है उसकी लाइफ नहीं चल पाती है, तो वो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है। आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस रैट ट्रैप पेडलर के साथ क्या क्या होता है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रैट ट्रैप पेडलर को ही डिस्कस कर लेते हैं। He sells rat traps made out of bad material from farms and stores. फार्म्स और स्टोर से जो भी इसे भीख मांग करके मटेरियल मिलता है उससे ये जो है रैट ट्रैप बनाता है और उनको मार्केट में बेचता है। मार्केट में मतलब इधर उधर घूम घूम के बेचता रहता है। Move from place to place, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, यानी कि कहीं पर भी स्टेबिलिटी से नहीं रहता है। Seems hungry, बिल्कुल चेहरे से भूखा सा दिखाई देता है। बच्चों, गरीब आदमी है ये, ठीक है ना, चूहे बनाने के पिंजरे बनाता है, वो भी जो उसको भीख में सामान मिलता है उससे छोटी मोटी चोरी चकारी करता है। तो क्या तुम्हें इसका चेहरा हंसमुस दिखाई देगा? नहीं, इसका चेहरा हमेशा से हंग्री दिखाई देता है। लीन एंड थिन, बहुत ही पतला दुबला सा है, आगे को झुका हुआ सा है। संकन चीज, गाल जो है वो इसके बिल्कुल पिचके में अंदर को घुसे हुए हैं। Wears strong clothes, हमेशा से फटे हुए कपड़े पहनता है। Gets unusual joy in thinking ill about this world. एक इसको एक बड़ा ही अनयूजुअल सा, बड़ा ही अजीब सा जॉय, बड़ी अजीब सी खुशी मिलती है इस वर्ल्ड के बारे में पूरा सोचने में। ये क्या सोचता है इस वर्ल्ड के बारे में? As very harsh and cruel treatment given by people to him. ये जो है हमेशा से सोचता रहता है कि बहुत ही हार्श और बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट, बहुत ही बुरा व्यवहार, बहुत ही दुर्व्यवहार जो है लोगों द्वारा किया जाता है उसके प्रति, पेडलर के प्रति। ये वर्ल्ड जो है ऐसे लोगों से है, तो ये जो है ऐसी थिंकिंग रखता है। पेडलर्स थॉट, अब उसकी जो सोच है वो क्या है? कभी कभी जब वो पिंजरे बेचता हुआ घूमता है तो वो ये सोचता है कि जो वर्ल्ड है ना, दिस इज आल्सो बिग रैट ट्रैप वेयर द बेट, द लालच। जैसे कि चूहे के पिंजरे में आपने देखा होगा ना, एक क्लिप होता है, एक हुक होता है जिसमें कि रोटी का, ब्रेड का, चीज का टुकड़ा लगाया जाता है ताकि चूहा उसको देखे, अट्रैक्ट हो और उसे पकड़ने के लिए जैसे चूहा पिंजरे के अंदर घुसता है, पिंजरे का गेट शट हो जाता है और वो उस पिंजरे में बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो वही बेट जो कि एक चूहे के लिए ब्रेड का टुकड़ा या चीज का टुकड़ा है, दैट बेट फॉर अ ह्यूमन बीइंग, फॉर अ पर्सन लाइक हिम और फॉर अदर पर्संस आल्सो इज ग्रीड, comforts, luxuries and all the materialistic things. तो हम जैसे इंसानों के लिए इस संसार रूपी रैट ट्रैप में जो है लालच, जो है हमारा जो बेट है, हमारे लिए जो हमें बुला रहा है, जो हमें टेम्प्ट कर रहा है, that is the लालच, the greed in ourselves, that is the लालच for materialistic thing. जो भी सांसारिक चीजें हैं उनके लिए जो है हमें लालच रहता है, हमें ऐश आराम, इसकी जिंदगी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो ऐश और आराम है दुनिया में, यही हमें अट्रैक्ट करते हैं और उस माया रूपी जाल में जो है हम फंस के रह जाते हैं। This whole world itself is a big trap. ये कहता है कि ये जो पूरा संसार है बहुत बड़ा ट्रैप है, ट्रैप ऑफ लग्जरीज एंड मटेरियल कंफर्ट्स। और ये लग्जरीज का और मटेरियल कंफर्ट्स का जो है एक बहुत बड़ा जाल है, माया रूपी जाल है। All materialistic things of this world, joy and comforts brings. जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जितने भी प्रकार के ऐश आराम है, सुख सुविधाएं हैं, खुशियां हैं, आराम है, ये सब आपके लिए बेट है। ग्रीड, avarice and desire, आपका लालच, आपका लोभ, आपकी इच्छाएं, ख्वाहिशें, मेरे पास ये है मुझे वो चाहिए, मेरे पास अभी साइकिल है मुझे स्कूटी चाहिए, मेरे पास स्कूटी आ गई तो मुझे जो है रॉयल एनफील्ड चाहिए, रॉयल एनफील्ड आ गई तो मुझे तो है बढ़िया सी गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी आ जाएगी तो मुझे उससे ऊपर वाली गाड़ी चाहिए। तो क्या है ये? हमारे जो डिजायर्स है जो कभी भी फुलफिल नहीं होते। All these things are made for us. They are all type of made. Once fell into it, everything comes to an end for a man. अगर एक इंसान इन सभी लालचों में, इन सभी डिजायर्स में, इन सभी कंफर्ट्स के चक्कर में उस माया रूपी जाल में फंस जाता है तो उसके लिए तो हर एक चीज जो है खत्म हो जाती है। बस उसे तो अपने में जो लालच है उनकी पूर्ति करने की लगन
हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या काम है, क्या बात है, हजारों सवाल पूछेंगे। बट वो क्रॉफ्टर जो है वो उसको देख करके बहुत खुश होता है। ठीक है, यहाँ पर जो क्रॉफ्टर है इज ओनर ऑफ अ स्मॉल ग्रे कॉटेज, छोटा सा ग्रे कलर का कॉटेज है जिसका कि वो मालिक है। एन ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति है, विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, ना तो उसकी पत्नी है ना ही उसके बच्चे, यानी कि वो अपने उस घर में छोटे सी कुटिया में अपनी अकेला रहता है। इसीलिए वो जो है पेडलर को अपने डोर पर देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा प्रसन्नचित होता है कि आज चलो मुझे कोई मिला है बंदा जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूंगा, जिसके साथ में जो है मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा, हंसी मजाक करूंगा। तो इसीलिए वो उसको देख करके खुश होता है और वो उसको जो है बहुत अच्छे से अपने घर में वेलकम करता है। काइंड हार्टेड गिव्स पॉरेज, टोबैको रोल एंड प्लेड अ कार्ड गेम मजोलिस। वो बड़ा ही जो है काइंड हार्टेड पर्सन होता है क्रॉफ्टर, उसको अपने घर में वेलकम करता है, उसके लिए दलिया पकाता है, उसको दलिया खिलाता है, उसके बाद में उसको जो है टोबैको तंबाकू का रोल बना करके देता है तंबाकू लेने के लिए। और फिर वो जो है सोने से पहले ताश के पत्तों का गेम होता है मजोलिस, उसको खेलते हैं। ओके, नाउ इन्फॉर्म पेडलर अबाउट ओल्ड वर्क एंड दैट नाउ डिपेंड्स ऑन काउ एंड मिल्क। अपने पुराने काम के बारे में बताता है कि पहले मैं आयरन मिल में काम किया करता था और अब जो है मैं अपनी जीविका चलाने के लिए गाय और उसके दूध पर निर्भर हूँ। मैं गाय को पालता हूँ और उसके दूध को बेच करके अपनी लाइफ चलाता हूँ। आज 30 करोड़ इन पेमेंट लास्ट मंथ, पिछले महीने उसे पेमेंट में दूध बेच करके जो पैसा मिला था वो था 30 करोड़, जो वहां की करेंसी जहां वो लोग रहते हैं। Trusted him and showed him the saved amount in leather pouch। वो उस पर विश्वास करता है, क्रॉफ्टर जो है उसको पेडलर पर पूरा विश्वास हो जाता है और वो जो उसने अपने पैसे बचा करके रखे होते हैं लेदर की छोटे से पाउच में, जो कि विंडो के ऊपर एक खूंटी पर टंगे हुए होते हैं, वो ला करके उसको वो अपने 30 करोड़, 3 10 के करोड़ के नोट जो है दिखाता है, जो कि बड़े सिकुड़े हुए से होते हैं। देन पेडलर्स टेम्पटेशन, अब पेडलर को जो है टेम्पटेशंस हो गई हैं, उसको लालच हो रहा है। किस चीज से टेम्प्टेड हो रहा है वो 30 करोड़। अब रात को वो लोग मजोलिस का गेम खेल के सो जाते हैं। आफ्टर दैट अगले दिन जब सुबह होती है क्रॉफ्टर उठता है क्योंकि उसको सवेरे गाय का जो है दूध निकालने के लिए जाना था। जब वो उठ जाता है तो पेडलर का भी फर्ज बनता है कि हम जिसके घर में आए हैं जब वो ही नहीं सो रहा है तो हम भी उठ जाए। पेडलर भी उठता है, दोनों घर से साथ साथ निकलते हैं। एक साथ घर से निकलने के बाद क्रॉफ्टर अपना घर लॉक करता है, वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला जाता है और पेडलर अपने रास्ते पर चला जाता है। पर वो वहां से वापस आ जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके मेन गेट पर नहीं आता है, वो जाता है सीधा खिड़की पर। आफ्टर लीविंग क्रॉफ्टर्स हाउस नेक्स्ट मॉर्निंग केम अगेन। क्रॉफ्टर का घर अगली सुबह छोड़ने के बाद वो वापस आता है, मेन गेट पर नहीं जाता, विंडो पर जाता है। स्मैश विंडो पे स्टोर 30 करोड़, थ्रस्ट इनटू हिज पॉकेट, वेंट अवे। और वो जाकर के खिड़की खोलता है, उसका विंडो पेन को स्मैश करता है और उसको जो है खिड़की को खोल करके वो जो लेदर का पाउच वहां पे लगा हुआ होता है उसको उतारता है, उसमें से वो 30 करोड़ के नोट निकालता है, अपनी जेब में उन्हें ठूस लेता है और वो पाउच लेदर का वापस खाली पाउच वहां पे टांग देता है और वहां से चल देता है। तो दोस्त 30 करोड़, दोस्त 3 notes of 10 crores were paid for him again। Now पेडलर्स फियर ऑफ बीइंग कॉट। अब उसे डर होता है, भाई तू चोरी करके चल रहा है, तू 30 करोड़ किसी के लेके चल रहा है तो तू पकड़ा जाएगा। तो वो क्या करता है उस पर डिस्कार्डेड पब्लिक हाईवे, वो पब्लिक हाईवे से नहीं जाता बल्कि वो क्या करता है, डिसाइडेड टू टेक द वे थ्रू द वुड्स, लॉस्ट हिज वे। वो ये तय करता है अगर तू पब्लिक हाईवे पे जाएगा तो हो सकता है क्रॉफ्टर तुझे ढूंढता हुआ, भागता हुआ, फॉलो करता हुआ आ जाए। तो वो तय करता है कि मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा और वो जंगल में जब जाता है तो वो जंगल में जाकर के अंदर गुम हो जाता है, उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। वो चलते 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 बहुत थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। नाउ पेडलर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में खो चुका है। फॉर
जो मील का मालिक था वो ये सोचता है कि तेरा ये आर्मी का ही एक दोस्त है और उस दोस्त का नाम क्या होता है, कैप्टन नील्स ओलफ। वो उसको गलत समझ लेता है कि ये जो है मेरा दोस्त है, मिस्टेक करता है। पेडलर्स रिफ्यूजल टू गो विद हिम। अब वो जो है आयरन मिल का मालिक अपने दोस्त को कहता है, अरे तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, कैसे वेशभूषा में, अगर तुमने रेजिमेंट ना छोड़ा होता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती जिस स्थिति में तुम हो। चलो तुम मेरे घर चलो, क्रिसमस है, क्रिसमस पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। वो उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन वो पेडलर उसे मना करता है, होपिंग टू गेट सम क्रोनर। भैया पेडलर के दिमाग में तो था भाई तूने 30 क्रोनर चुराए हैं भाई, तेरा टाइम अच्छा कट जाएगा 30 क्रोनर में। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तो उल्टा फंस गया भट्टे में आकर के। इसका मील का मालिक जो है तुझे अपने घर ले जाना चाहता है ना। लुक अलार्म टू गो टू आयरन मास्टर्स हाउस वुड बी थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू लॉयर्स डेथ। अब उसको लगता है, अब उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज रही है। उसको लग रहा है कि अगर तू इस मील के मालिक के घर चला गया तो तेरी स्थिति बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे कि कोई इंसान अपनी इच्छा से वॉलंटियर करके जो है शेर की गुफा में, शेर की मान में जो है अंदर चला जाता है। यानी कि शेर क्या करेगा, खा जाएगा ऑब्वियसली। तो इसको भी यही लग रहा है तेरी जेब में चुराए हुए पैसे और तू उसके घर पहुंच गया तो भैया तेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे भूखे शेर के सामने आप उसकी गुफा में चले गए हो और निकलने का रास्ता आपको समझ में नहीं आने का घबराहट की वजह से। आयरन मास्टर थॉट पेडलर एम्बैरेस्ड ड्यू टू हिज मिजरेबल क्लोथिंग। अब जब वो मना करता है आयरन मास्टर को, तो आयरन मास्टर को ये लगता है कि भाई इसे जो है एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। किस बात का एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, इसे अपने जो इसके गंदे कपड़े, भद्दे फटे हुए कपड़े, इसको उस वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है और ये तेरे घर नहीं आना चाह रहा है। ट्राई टू कन्विंस, वो फिर भी उसको समझाने बुझाने की कोशिश करता है। वो उसको कहता है कि मेरे बेटे जो है वो विदेश में रहते हैं, मेरी वाइफ एलिजाबेथ जो है वो मर चुकी है और मैं सिर्फ घर पर अकेला रहता हूँ अपनी बड़ी बेटी के साथ में। वो कहता है मेरे घर कोई नहीं है, मेरे बेटे विदेश में है, पत्नी एलिजाबेथ मर चुकी है, केवल मेरी एक बड़ी बेटी है जिसके साथ मैं अपने घर रहता हूँ। तो तू टेंशन मत ले अपनी पूरी वेशभूषा को लेकर के कि कोई तुझे देखेगा तो क्या करेगा, मजाक लेगा या तेरे बारे में कमेंट्स करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनवाइटेड हिम टू गिव कंपनी ऑन क्रिसमस। वो उसको न्योता देता है, इनवाइट करता है कि आओ क्रिसमस है, कुछ दिनों बाद क्रिसमस होता है, कि हमारे घर चलो और हमारे साथ क्रिसमस का त्योहार जो है वो सेलिब्रेट करना। गेव अप वेंट अवे होम। जब पेडलर तैयार नहीं होता, बार बार मना करता है, तो वो हार मान जाता है आयरन मास्टर और वो जो है अपने घर वापस चला जाता है। आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर। अब वो अपनी बेटी को भेजता है इसे पेडलर को मनाने के लिए। उसको लगता है कि उसकी बेटी जो है शायद उसको मना करके ले आएगी, क्योंकि भाई उसको लग रहा था कि ये उसका जो है आर्मी का पुराना दोस्त है, कैप्टन नील ओलफ है। तो वो सोचता है कि मेरे दोस्त को कम से कम इस क्रिसमस पे तो जो है अच्छा फील होना चाहिए, उसका क्रिसमस अच्छा मनना चाहिए। He thought she would have better powers of persuasion. उसको लगता है कि उसकी बेटी के अंदर मनाने की जो पावर है वो ज्यादा अच्छी है उसके कंपैरिजन में। डॉटर नॉट प्रिटी बट मॉडेस्ट एंड शाय। लड़की उसकी सुंदर नहीं है कि बहुत खूबसूरत है, अपनी सुंदरता से रिझा लेगी किसी को, लेकिन वो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट और शाय है। ठीक है ना, थोड़ा सा शर्माती जरूर है वो, लेकिन वो बहुत मॉडेस्ट है, बहुत ही अच्छे दिल की है, बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत ही विनम्रता से बात करने वाली है, पोलाइट लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है वो। इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज एडला विल्मेंसन। और जब वो मील में पहुंच जाती है तो उस पेडलर को बताती है कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। इनवाइटेड पेडलर टोल्ड हिम दैट आफ्टर क्रिसमस ही कुड लीव देयर होम एनी टाइम। और वो कहती है कि चलिए आप हमारे साथ क्रिसमस मनाइएगा और जब क्रिसमस का फेस्टिवल फिनिश हो जाएगा, जब क्रिसमस ओवर हो जाएगा, आप किसी भी समय हमारा घर छोड़ करके जा सकते हो। तो वो उसको कन्विंस करके पूरी तरीके से, और उसकी बात पर फाइनली वो जो है क्रॉफ्टर नहीं, पेडलर जो है, रेड ट्रैप सेलर जो है वो मान जाता है, उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है।